कांगो में किवु झील में लोगों से भरी बोट पलट गई। हादसे में 78 लोगों की मौत की खबर। बोट पर क्षमता से ज्यादा भरे थे लोग। और लास वेगस एयरपोर्ट में हादसा। लैंडिंग के समय एयरलाइंस के जेट में लग गई आग। यात्रियों को जहाज से निकाला गया सकुशल बाहर। थाईलैंड के चियांग माई में बाढ़ का तांडव। अस्पताल के अंदर भरा पानी। बाढ़ के पानी की वजह से कई मशीनें हुई नष्ट। कैरोलिना में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के बाद पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान। ड्रोन से तस्वीरें सामने आई। मुंबई के चैंबूर इलाके में घर में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने सूझबूझकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती हुई बाइक में अचानक से लगी भीषण आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के बहराइच में खत्म हुआ आदमखोर का आतंक। ग्रामीणों ने खूंखार छठे बेड़िए को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के शव को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में घुसा मगरमच्छ। खबर सामने आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग को किया गया सूचित। लखीमपुर खीरी नहीं थम रहे बाघ और तेंदुए के हमले। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया शिकार और काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव बरामद हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में 6 फीट लंबा सांप निकलने से मचा हड़कंप। पुलिस कर्मचारियों ने वन विभाग को दी सूचना। 2 घंटे चला वन विभाग और पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। एमपी के बुरहानपुर में बाघ की मौत। 8 डॉक्टर्स की टीम ने किया पोस्टमार्टम और नेपाल नगर के जंगल में मिला बाघ का शव। जम्मू के घरोटा इलाके में आईडी बरामद हुआ। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना। आईडी को किया गया नष्ट। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। सेना ने खतरनाक हथियार विस्फोट किए बरामद। AK-47 पाकिस्तान मूल की पिस्टल की गोलियां समेत कई तरह के हथियार भी मिले। जम्मू कश्मीर चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा के आसार। गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल के अनुसार 90 में से बीजेपी को 28 से 30 सीटें, NC प्लस को 37 सीटें मिलने के आसार, तो PDP को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। रविंद्र रैना ने कहा बीजेपी बनाएगी सरकार। मेट्राइज सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस सरकार के आसार है। बीजेपी को 18 से 24 तो कांग्रेस को 55 से 62 सीट मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 3 से 6 सीटें। अनिल विज ने कहा कि गलत साबित होंगी एग्जिट पोल्स। हरियाणा के सिरसा में मतदान के बाद हुआ जमकर बवाल। कांग्रेस के प्रत्याशी ने 2 घंटे तक बूथों पर जमकर हंगामा किया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार, बोले कांग्रेस नेता अशोक तंवर। एग्जिट पोल के अंदर में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत की ओर और ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है। हरियाणा में अकेले हमें बहुमत है। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता का बयान आया सामने। बोले सिर्फ एग्जिट पोल में ही कांग्रेस NC को मिली है सीटें, लेकिन सही नतीजे आने पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जम्मू बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। कहा जनता का सहयोग बीजेपी को मिला है। 8 अक्टूबर को बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी। एग्जिट पोल में बीजेपी को लगे झटकों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया सामने। कहा पूरे बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एग्जिट पोल को नकारा और कहा एग्जिट पोल कई बार गलत भी होते हैं। 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। हरियाणा में एग्जिट पोल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। बोले कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगा। विधायक दल की बैठक में इसका फैसला किया जाएगा। एक बार फिर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। इस बार छत्रसाल स्टेडियम में जनता दरबार लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेता जनता को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अखाड़ा परिषद के संतों के साथ भी मुलाकात करेंगे। महाकुंभ का लोगो, ऐप, कुंभ की वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 4 महीने में ये दूसरी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हाउस अरेस्ट हुई। अति नरसिंहानंद के खिलाफ करने जा रही थी प्रदर्शन और कहा कि पैगंबर साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। और एक शख्स ने नरसिंहानंद महाराज को मारने के लिए इनाम किया घोषित। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा सर काटने वाले को दिया जाएगा 1 लाख का इनाम। लखनऊ में नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। नरसिंहानंद महाराज ने दिया था विवादित बयान। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए पथराव के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस। सिकंदराबाद और खुर्जा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 88 दंगाइयों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट। 8 को गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहानंद के बयान को लेकर भड़के मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। उधर प्रयागराज में 8 अखाड़ों का फैसला। महाकुंभ में अब शाही नहीं होगा, राष्ट्रीय स्नान होगा। कहा स्नान करने वाले भी लेकर आए आधार कार्ड। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल में किया गया शिफ्ट और जेलर हिमांशु रौतेला ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली ड्रग्स मामले की होगी ईडी जांच। ईडी की टीम ने दिल्ली पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी और कागजात। दिल्ली से 5600 करोड़ की मिली थी कोकीन। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा पंडाल के बाहर बवाल हो गया। कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल ने जताया विरोध। होटल में डांडिया उत्सव का आयोजन किया और पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में भी लिया। हेल्थ सेक्टर को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। यूपी के 25 जिलों में खुलेंगे नर्सिंग कॉलेजेस। यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई। अगले 1 महीने के लिए छुट्टी रद्द। त्योहारों को लेकर के यूपी सरकार का फैसला। भारत का रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा कदम। डीआरडीओ ने एयर डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। 4थी पीढ़ी की कम दूरी वाली मिसाइल के 3 सफल परीक्षण हुए। गुजरात में देर रात तक गरबा नहीं खेलने पर बोले गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी। कहा गुजरात में नहीं तो क्या पाकिस्तान में खेलेंगे गरबा। उधर सूरत में गरबा कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी रख रही है नजर। गरबा खेलने आए लोगों से भी लगातार की जा रही है पूछताछ। अनेक लोगोना पेट में दुखवा मान्यू एनु शू करवू ए गुजरात में नहीं तो शू पाकिस्तान में जईने गरबा रमवाना मारे। उधर गुजरात में नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल। खेड़ा में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए समावेशी गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोकशी करने वालों 2 बदमाशों को जवाबी कार्रवाई में घायल किया गया। बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। कर्मियों ने की जमकर मारपीट। ग्राहक के सिर में आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनरल स्टोर में हथियारों के बल पर लूट। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना स्टोर में लगे कैमरे में कैद हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 बक्सों में 1 किलो से ज्यादा सोना किया गया जब्त। 63 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी हुई जब्त। 2 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क पर बने ब्रेकर को हटाने को लेकर बवाल हुआ। दबंगों ने पीट कर एक शख्स की हत्या की। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेखौफ दबंगों ने की आधी रात फायरिंग। 3 दबंग फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त हुई और बाजार में मिला था अज्ञात महिला का शव। परिवार में कोहराम। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गौतम बुद्ध नगर में आगरा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गैंग के 36 सदस्यों को था दबोचा। फर्जी दस्तावेज से फाइनेंस के वाहनों को बेचकर ठगी को देता था अंजाम। चेन्नई एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा। मस्कत से आ रही फ्लाइट का रनवे पर टायर फटा। बाल बचे यात्री। मस्कत से 146 यात्रियों को लेकर विमान आया था। भुवनेश्वर के रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव हुआ। मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। एमपी के जबलपुर में आलीशान होटल में भीषण ब्लास्ट हुआ। 1 की मौत हुई, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गैस की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान ही ब्लास्ट हुआ। उधर बुलंदशहर के खुर्जा में बेकाबू कैंटर ने 2 बाइकों में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ग्रामीणों ने हाईवे पर किया हंगामा।
मध्य प्रदेश के महोबा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हुई और 16 महिला मजदूर समेत कुल 18 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्मी बेस वर्कशॉप में बड़ा हादसा हुआ। कर्मचारी पर गिरा बोफोर्स तोप का भारी भरकम हिस्सा। हादसे में एक कर्मचारी की मौत। आर्मी बेस वर्कशॉप प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। टिहरी में आईटीबीपी जवानों की जो बस है वो पलटी। हादसे में 7 जवान घायल हुए। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी से ये जवान लौट रहे थे। दिल्ली की रामलीला में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने की शिरकत। कुछ रामलीला कमेटी में मनोज तिवारी ने भगवान परशुराम का अभिनय किया। मैं तो सबसे कहूँगा अपने अंदर परशुराम जगा के रखिए। परशुराम ने हमेशा अत्याचार और अधर्म के खिलाफ फरसा उठाया। जरूरी नहीं कि आप फरसा उठाएं, लेकिन गलत का विरोध भी परशुराम की प्रवृत्ति मानी जाएगी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। नाइबॉक्स से स्कैम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। 9 अक्टूबर को द्वारका साइबर सेल में पेश होने के लिए कहा। इजराइल के हमले में कुछ फोर्स का कमांडर हुआ ढेर। हाशिम सफीउद्दीन के साथ मारा गया। इस्माइल खानी हाशिम के साथ उसके बंकर में था मौजूद। और हमास का नया चीफ याह्या सिनवार का नया वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने सिनवार से जुड़ा हुआ वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बंदक साथ होने की वजह से सिनवार को नहीं मारा। सिनवार हर वक्त एक बैग में लेकर घूमता है डायनामाइट। उधर इजराइल ने गाजा में रशद स्कूल पर किया जोरदार हमला। स्कूल में हमास के आतंकियों को बनाया निशाना। स्कूल में बना रखा था कमांड और कंट्रोल सेंटर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को बनाया निशाना और दागी कई मिसाइल्स और गोलान हाइट्स में भयंकर हमला किया। बेरूत में देर रात जमकर हुई बमबारी। इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ अटैक चारों तरफ नजर आया। तबाही का मंजर, तस्वीरें भी आई सामने। इजरायली युद्धक विमानों में अल बला में एक मस्जिद पर बमबारी की और 13 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। अटैक का वीडियो सामने आया। बेरूत में हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने। दक्षिणी उपनगरों को बनाया निशाना और वहां पर अटैक किए। इजरायली सेना की जोरदार एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान। नाग और धमाके की वीडियो भी सामने आए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बेरूत में आदिफ के अटैक से मचा हड़कंप। हमले के बाद सड़कों पर भागते नजर आए लोग। इजरायली हमलों की वजह से तबाह हुआ बेरूत। बेरूत में इजरायली हवाई हमले का एक वीडियो भी सामने आया। देर रात तक हमला किया। हमले में कई इलाके पूरी तरह से प्रभावित हुए। लेबनानी मीडिया ने बेरूत में हुए हवाई हमले की दी रिपोर्ट। देर रात इजरायली सेना की तरफ से किए गए थे ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली सेना ने बनाया निशाना और हमले की वजह से आसमान में छाया काला धुएं का गुबार। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। 25 से ज्यादा इजरायली अधिकारी और सैनिकों को मार गिरा। 130 से ज्यादा जख्मी हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह के खुफिया सुरंग पर आईडीएफ ने मारा छापा। इजरायली सैनिकों ने वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में कंक्रीट से सील करते हुए इजरायली सैनिक नजर आए। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को इजराइल ने किया नाकाम। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। लेबनान की धरती से इजराइल पर दागे गए थे रॉकेट। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ। आईडीएफ का दावा 440 हिजबुल्लाह कमांडर्स मारे गए। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो किया जारी। इजराइल पर हमले का वीडियो सामने आया। लेबनान के दाहिया इजराइल पर अटैक किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। 20 मिनट के अंतराल में 6 रॉकेट्स दागे। इजरायली सेना की पलटवार को लेकर टेंशन में ईरान को तेल संयंत्रों पर इजरायली हमले का डर है। नौसेना को भी निशाना बनाए जाने की टेंशन। और युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान भी सामने आया। कहा, हमें तनाव को बढ़ने से रोकना चाहिए। लेबनान की तरह गाजा में भी युद्ध विराम आवश्यक है। इजरायल को रोके हथियारों की सप्लाई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर भड़के नेतन्याहू। इजरायल पर हथियार बैन करने को लेकर मैक्रो को नेतन्याहू ने दिया जवाब और कहा कि आतंकवाद के साथ कुछ पश्चिमी देश एक साथ खड़े। और खबरों में आगे बढ़ते ईरान की तरफ से किए गए हमलों पर बोले इजरायल के पीएम नेतन्याहू, और इस तरह से हमलों को स्वीकार नहीं करेंगे और करारा जवाब दिया जाएगा।
फिलिस्तीनी मीडिया ने उत्तरी गाजा पट्टी में भारी हवाई हमलों की रिपोर्ट दी। आईडीएफ ने कुछ समय पहले ही हमास के कार्यकर्ताओं को बनाया था निशाना। तेल अवीव में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया, बंधकों की रिहाई की मांग उठाई। हमले के बाद अब 250 के करीब लोगों को बंदी बनाया गया। उधर गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर स्पेन में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाला मार्च। पहले साल 7 अक्टूबर को हुआ था हमला। आज भी जारी है भीषण युद्ध। गाजा में जारी युद्ध को लेकर चिली में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया, युद्ध विराम की मांग उठाई। फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में हजारों की तादाद में शामिल होने के लिए मांग की। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों का बवाल लगातार जारी। फोन और इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बर्खास्त। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को पाक रेंजर्स की हिरासत में होने का लगाया आरोप भी। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में शामिल हुए एलन मस्क। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के साथ एलन मस्क ने मंच साझा किया। पेंसिल्वेनिया में ही ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था।